लोगों की एक सेवा प्रणाली कर दें। धन के साथ दया आएगी, बल के साथ यदि दया आएगा तो बल रक्षा करेगा। बल राजा राम में भी है और बल रावण में भी है, पर रावण के बल में दया नहीं है, राम जी के बल में दया है, इसलिए राम जी की रक्षा हो रही है। बल के साथ दया, धर्म के साथ दया, बल के साथ दया, और तीसरा आता है आत्मा। अर्जुन, हमारे स्वभाव में दया आ जाए। चौथा है नकुल, बुद्धि के साथ दया, और पांचवा है स्वरूप, रूप के साथ दया। अगर ये पंच गुणों के साथ दया हमारे अंदर है तो ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे। नहीं तो इस संसार रूपी महाभारत में ये पंच लक्षण कौरवों में भी हैं, उनमें भी धर्म है, उनमें भी बल है, उनमें भी आत्मा है, उनमें भी बुद्धि है, उनमें भी स्वरूप है, लेकिन दया नहीं है। दया धर्म को मूल है, इसलिए अपने गुण में दया का एक संपुट लगाओ, तब ठाकुर जी रक्षक बनते। पांडवों की भगवान ने खूब रक्षा की। आज द्वारिका जैसे ही भगवान पहुंचे, कुछ दिन बाद ठाकुर जी को खबर मिली कि उत्तरा के गर्भ के बालक ने जन्म लिया है, जिस बालक की रक्षा स्वयं भगवान ने गर्भ में जाके की थी। ठाकुर जी पुनः हस्तिनापुर लौट करके आए और उस बालक को गोद में लेकर के ठाकुर जी ने उसका मधुर दर्शन कराया। उसी बालक का नाम परीक्षित हुआ। ठाकुर जी लौट करके द्वारिका गए। कुछ महीने वर्ष बाद भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम पधार गए। ये खबर अर्जुन ने जब पांडवों को बताई तो समस्त पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए और छोटे से बालक परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। परीक्षित एक क्षत्र सम्राट, बहुत कम अवस्था में राजा बन गए थे। धीरे धीरे ब्राह्मणों के नेतृत्व में बड़े हुए। जन्मेजय आदि इनके पुत्र विवाह भी हो गया था। एक दिन परीक्षित भ्रमण करते हुए जब निकले, तब उन्हें दिखा कि एक काला काला व्यक्ति बैल के 3 पैर काट चुका है, चौथे पैर को काट रहा है। ये काला व्यक्ति कोई और नहीं है, यही कलयुग है। और वो बैल कोई और नहीं, धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। पवित्रता, दान और दया, ये 3 पैर कलयुग में कट चुके हैं धर्म के। पवित्रता नहीं है हम लोगों में। नहाने को पवित्रता मत कहा कीजिए। कर्मा बाई, हमने सुना है कई बार बिना नहाए भी खिचड़ी बनाती थी, ठाकुर जी जाते थे पाने के लिए। स्नान पवित्रता नहीं होता, मन बुद्धि के विचारों का शुद्ध होना पवित्रता होता। पवित्रता किसको कहते हैं? आपसे किसी ने आकर के कहा, अरे वो 4 नंबर गली में व्यक्ति रहता है ना, बोल हाँ उसके घर तो ऐसा हो गया और वो तो ऐसा है, अरे बड़ा निकृष्ट है, बड़ा ऐसा है। लेकिन आपने प्रत्युत्तर में क्या? भैया किसी की निंदा मत करो, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलो, ठीक है संसार है, आपको भी किसी ने बोला होगा, देखा तो नहीं ना आपने? नहीं देखा तो नहीं, कोई बोल रहा था, उसके घर का ही बोल रहा था मुझसे। फिर भी कई लोग ईर्ष्या में बोल देते हैं, आप क्यों उसकी निंदा कर रहे हो? यह है स्वभाव की पवित्रता। पर हम लोग तो अलग हैं, गॉसिप्स में तो हमको आनंद आता है। कोई किसी की आके निंदा कर दे, अरे तुमको तो इतना ही पता है, मैं और बताऊं, मैंने तो ऐसा भी सुना है, मैंने तो ये भी सुना है। यही है अपवित्रता, विचारों की अपवित्रता, बौद्धिक अपवित्रता। इसलिए स्नान करना पवित्र नहीं होता। आपके अंदर नकारात्मक सोच ही नहीं आती है तो आप पवित्र हो। हमारे साथ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जब इतनी संख्या में प्रेम करने वाले होते हैं तो 2-4 विरोध करने वाले भी होते हैं। एक व्यक्ति बोला, ये इंद्रेश जी की पूरी पूरी आंखें नहीं खुलती, ये भांग खा के कथा करते हैं।
और हमारे परिकर के ही किसी से बोला, तो हमारे परिकर के ने उल्टा जवाब दिया, नहीं भांग के अलावा भी बहुत कुछ है। ऐसे लोग बातें बनाते, कोई कुछ भी जो मन में आता है टीका टिप्पणी करते हैं, और फिर ना हाथ में मालाएं लेके घूम रहे हैं। आपसे ज्यादा अपवित्र कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि विचारों में पवित्रता नहीं है। इसलिए कभी किसी की निंदा हो, कभी आपसे आकर के कोई किसी के बारे में गलत बोलता हो, आप उसी समय कान बंद किया करो, पर निंदा नहीं सुननी है मुझे। इसी से ही चित्त पवित्र होगा, और ऐसे पवित्र चित्त को ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। पवित्रता नहीं है कलयुग में, बस दिखावे की पवित्रता है। अच्छा पहन लेते हैं, श्रृंगार कर लेते हैं तो हम पवित्र नहीं। विचार कैसे हैं आपके, व्यवहार कैसा है आपका, उससे पवित्रता पता चलती है। तो धर्म का एक पैर पवित्रता कटा हुआ है, कलयुग में पवित्रता नहीं है। कलयुग में दान नहीं है। ये दान के नाम पर भी आडंबर चलता है संसार में। गिने चुने लोग हैं जो दान करते हैं और ढिंडोरा नहीं पीटते, नहीं तो अधिकतर लोग दान करने के बाद में खुलासा कर देते हमने किया दान, और वहां कुछ करने के बाद में लिखवा भी देते हैं अपने पर दादाजी की स्मृति में, पर दादाजी की कृपा से, पर दादाजी की आज्ञा से, दादाजी के साथ में मैं ये कार्य कर रहा हूं। दान करते हैं लेकिन ढिंडोरा पीट के। ये दान नहीं है। तो ना ही पवित्रता है, ना ही दान है, और ना ही दया है। ये तीन चरण कट चुके हैं धर्म के। धर्म का केवल एक पैर बचा है, और इसका नाम, ये चौथे चरण का नाम सुनते ही आप चौंक जाओगे, सत्य। धीरे धीरे यह भी कट रहा है और ऑलमोस्ट कट चुका है। 30 दिन के महीने में ऐसे कितने दिन निकलते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते? खुद से पूछिए, सब बोलते हैं। धर्म का चौथा पैर भी कट रहा है। जैसे ही राजा परीक्षित ने यह दृश्य देखा, तुरंत तलवार निकाल करके उस व्यक्ति को मारने दौड़े जो धर्म के चरण काट रहा था। उसने चरण पकड़ लिए, मुझे मत मारिए, कौन हो तुम? मैं कलयुग। राजा परीक्षित बोले, तुम कलयुग हो? बोले हां। क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, भगवान कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद द्वापर युग का विश्राम हो गया, मेरा प्रारंभ हुआ है, तो मेरा जो स्वरूप है वही कर रहा हूं, धर्म का हनन, धर्म का ह्रास। राजा परीक्षित ने हाथ पकड़ लिया उसको, तुम मेरे जीते जी नहीं कर सकते। बोले महाराज, ब्रह्मा की बनाई ये रचना, भगवान का बनाया विधान है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग आता ही है, मुझे आप कैसे रोक सकते हैं? परीक्षित बोले कोई तरीका बताओ। तो कलयुग ने कहा एक काम करते हैं, मुझे कुछ जगह दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। बंधुओं, आपको सुनकर के शायद आश्चर्य होगा कि कलयुग को मिलने वाले स्थान केवल 5 हैं, और इन 5 स्थानों से हम सब पर आक्रमण किया है कलयुग ने। कोई मैं कलयुग से बचाऊं ना, सब आक्रमित हैं उससे, सबके ऊपर आक्रमण कर चुका है कलयुग। हम सब कलयुग की चपेट में हैं, और कलयुग के स्थान केवल 5। इसका मतलब इन 5 स्थानों में से कहीं ना कहीं हमारा प्रवेश है, तभी कलयुग हम पर आक्रमण कर रहा है। और ये 5 स्थान कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। सब लोग ध्यान से सुनिए। 5 स्थान जहां कलयुग निवास करता है, उसमें सबसे पहला स्थान जुआ, द्यूतम। आप लोग सोच रहे होंगे बच गए, हम तो नहीं करते। पर जुआ का अर्थ ही नहीं जानते आप।
आप लोग सोचते हैं केवल सट्टा लगाने वाले, खेल में पैसा लगाने वाले, चीजों में पैसा लगा करके शर्त रखने वाले लोग ही जुआ खेलते, नहीं। जुआ का मतलब क्या होता है? धन रूपी लक्ष्मी को कहीं भी दांव पर लगाना, वो जुआ ही है। और कहीं भी धन को आप दांव पर लगाते हैं तो एक प्रकार से आपसे पंचदेव नाराज हो जाते हैं। और पंचदेव की नाराजगी का कारण, क्योंकि लक्ष्मी के पति नारायण आपसे नाराज हो जाते हैं, उनकी पत्नी को दांव पे लगाओगे आप? सब लोग सावधान, बीच में कुछ लोग खड़े हैं, वो बैठ जाएं, थोड़ा आगे खिसक जाइए।